I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'm in my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the... Take one. Hey guys, welcome back to my channel. Action! हवा होगी Production take two. Hey guys, welcome back to my channel. इस बार का हमारा vlog होगा लेह लद्दाख का. Sound production take two. Hey guys, welcome back to my channel. तो after so long time मैंने वापस YouTube पे vlog बनाना शुरू करा है और अब कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू रहूँ अपने व्लॉग्स में. और आज का हमारा ट्रिप होने वाला है केदारनाथ का. बेसिकली हमारा प्लान होने वाला है यहाँ से केदारनाथ का, फिर केदारनाथ से हम चौपटा जाएंगे. मैं आपको पूरा प्लान अभी बता देता हूँ ताकि आप वीडियो स्किप ना करो. यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार मतलब बीच में टोल में ब्रेक लेंगे. मतलब मैं आपको मोटा समझाता हूँ. यहाँ से जाएंगे हरिद्वार, फिर हरिद्वार में थोड़ा स्टे करेंगे, फ्रेश होंगे, खाएंगे आएंगे. उसके बाद हरिद्वार से हम सीधा रुकेंगे संगम में, जहाँ संगम गंगा जी बनती है, वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ नहाएंगे, वहाँ प्रॉपर बढ़िया वहाँ ब्लॉग करेंगे, वहाँ का कुछ सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाएंगे. उसके बाद हम अपने गौरीकुंड में रुकेंगे. गौरीकुंड केदारनाथ के नीचे खड्डा पार्किंग है, वहाँ गौरीकुंड में हम स्नान वहाँ भी नहाएंगे. बस नहा ही रहे, 3 बार नहाए. मतलब ये मोटा मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद पहला स्टे हमारा वहाँ होगा. हम रात तक पहुँच जाएंगे, ऑलमोस्ट 5, 6, 7 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे. उसके बाद वहाँ रुकेंगे, हम एक रात वहीं रुकेंगे. फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के हम केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करेंगे. फिर जहाँ तक हमने प्लान बनाया है कि हम 7 बजे 8 बजे तक ट्रैक्स चलना शुरू करेंगे, तो 2 बजे तक 2, ढाई 3 बजे तक हम ऊपर पहुँच जाएंगे. फिर ऊपर हम पहले रूम लेंगे, दर्शन करेंगे, फिर वहीं थोड़ा लोकल में घूमेंगे, फिर सो जाएंगे. फिर अगली सुबह उठेंगे. अगली सुबह हम काल भैरव हैं ऊपर, और 2-3 स्पॉट्स हैं जहाँ ऊपर जाने का, वहाँ भी जाएंगे. और हो पाया तो उसी दिन हम नीचे उतरने की ट्राई करेंगे, और अगर उस दिन नीचे उतरने का नहीं हो पाया तो दूसरा दिन भी केदारनाथ में स्टे करेंगे. फिर तीसरे दिन की अर्ली मॉर्निंग में हम नीचे आके अपना चौपटा और बद्रीनाथ के लिए ट्रैक मतलब अपना रूट स्टार्ट करेंगे. बाकी आपको आगे दिखाता हूँ मैं कैसे हम अपने प्लान पे अमल करते हैं. ये हमारे गैंग तरुण, विपिन, गब्बू, अमन. ये तरुण की बाइक, ये हमारा सामान. ये तो मेरी बाइक नहीं है, ये है मेरी बाइक. आज के लिए सामान सेट. गुड बाय यार, गुड बाय. अब तो गाइस हमारा पहला ब्रेक तो नहीं कहेंगे इसे. तरुण और गब्बू पीछे रह गए हैं, तो हम उनका वेट करने मेरे टोल पे रुके हुए हैं. हाथ झुनझुन होने लग गया अभी से ही, बट सही है. अभी थोड़ा आगे जाके, भाई साहब बंद कर दो यार. आगे जाके अभी हम चाय और कुछ हल्का फुल्का मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हैं. अभी हम मेरठ ही पहुँचे हैं और सूरज दादा सर पे है. व्हाट एज सिर्फ और सिर्फ ब्रो आपकी वजह से. अगर आप जल्दी आ जाते तो हम. मैं लेट था, तेरे पे फोन कर रहा था, खुद भाई बनता उठा नहीं है. ये मेरे पापा की एनिवर्सरी थी ना, तो साइड गाइस इसलिए थोड़ा हो जाता है. गर्मी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है. सूसा ये है 200 सीसी होती है बाबा. तो गाइस अब हमने मेनली फर्स्ट ब्रेक अपना ले लिया है मेरठ में.
हमने ढाबे पे अब हमने सबसे बढ़िया बात क्या है, हम लेट हुए थे। हम 4 बजे हमारा प्लान था निकलने का, हम नहीं निकल पाए, तो हमने टाइम ऐसे कवर करा कि 1 घंटे में हमने मेरठ लगा दी। अब अगला ब्रेक हो तो हम ऐसी मतलब लंबा ही लेंगे, बहुत जल्दी नहीं लेंगे अब, क्योंकि हम टाइम से पहले बहुत लेट चल रहे हैं। ओए भाई वो 92 वाले डायलॉग मेरी बारी में बोलो, अपनी बारी में, अपने ब्लॉग में भाई बनाएगा नहीं तो आ गए फिर से। नहीं, हम घर से निकल गए। अब हम अमीर है, अब हम लोगों से 92 बनने निकले हैं। यार काम धंधे वाले बंदे ना, उनका काम धंधा हमारा भी है भाई, क्या बात हो गई। तो कह रहा हूँ काम धंधा हमारा भी है, तेरे तो सोमवार की छुट्टी होगी यार। काम धंधे के बारे में गब्बू पर्सनली गाइस, सीजन आ गया है आम का। ये माने चने बांधे हैं, प्याज भी निकाल लो, नमक भी निकाल लो, इनसे ही अपना गुजारा करना है। चीयर्स बॉयज, ट्रिप की पहली चाय, दिन की पहली चाय, एक गरम चाय की प्याली हो। हरिद्वार से हम हर की बॉडी पे नहा के वहाँ प्रॉपर ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच कह लो, हम करके बाइक को भी रेस्ट देना है ना। हाँ, फिर फ़ोन चार्ज करके, इक्विपमेंट्स चार्ज करके, फिर हम वहाँ से निकलेंगे अपने सीधा संगम की तरफ। लेट्स गो बॉयज। अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हमने जैसा सोचा था कि हुआ तो इन लोगों को हुआ, गब्बू को हुआ, मतलब थोड़ा गब्बू ही थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो अभी प्लान के मुताबिक हम मेरठ के बाद वापस 70 किलोमीटर बाद रुके हैं, तो अब यहाँ से 60 किलोमीटर बच गया है हरिद्वार। तो सही है, ऐसे ही रुकना चाहिए, खर्चा भी कम होता है, कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम खाते हैं। तो जूस बनवा रहे हैं, भाई से भी बार्गेनिंग कर ली, भाई 2 गिलास पियेंगे, 30 वाला 20 का लगा दो, भाई ने लगा दिया। आई शेर। तो हरिद्वार में हम प्रॉपर लंच करेंगे, नहाएंगे, थोड़ी कमर सीधी करेंगे, हाथ ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं मेरे। उसके बाद मैं इसलिए इन लोगों से जल्दी, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना जल्दी क्यों करो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई अभी जब हम हरिद्वार से निकलेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश से क्रॉस करेंगे, उसके बाद उससे भी थोड़ा और आगे जाके जब वाटरफॉल वगैरह आएंगे, नदी आएंगी बगल से, तो वो ऐसे व्यू होंगे, ना चाहते हुए हम रुकेंगे। तो अब वही वाली बात है, अब हम ट्रिप पर आए हैं तो अब वहाँ तो रुकना बनता है, तो वहाँ रुक के हम प्रॉपर वहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, मैं तुम्हें बताऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। और उसके बाद एक बड़ी चीज़ और है कि मैं अभी आपको ना जब हरिद्वार पहुँचेंगे वहाँ तक मैं बताऊँगा कि हमारा दिल्ली से बाय बाइक हरिद्वार तक कितना खर्चा हुआ अभी तक। देखो भाई, कम खर्चा है और भाई एक गिलास भी नहीं, 2 गिलास बनवाए हमने इस बार। क्या अल्लाह कर दिया भाई, अल्लाह ही कर दिया। आज तो 2 गिलास पी लिया, आज तो खुशी हुई। तो अब निकल की तरफ हरिद्वार में बहुत थोड़ा सा कोई गर्मी हो गई। जो हमने एस्टिमेट टाइम रखा था शॉर्ट, उसी टाइम पे हम 10 बज के 1 मिनट पे हम हरिद्वार में। अब यहाँ का भी प्लान ड्रॉप हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमारा सारा सामान बाइक से उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ रखना पड़ेगा, सामान सेफ़ नहीं है, इसलिए अब सोच रहे हैं हम ऋषिकेश में लंच करेंगे और वहीं पर नहाएंगे प्रॉपर। यहाँ पर थोड़ा मुँह पे छींटे मार के, गंगा जी है तो थोड़े छींटे मार के माथा टेक के यहाँ सूरती। हरिद्वार जितनी बार भी आ जाओ गुरु कमी लगता है। ये हमारी राम प्यारी आगे मिलते हैं विपिन भाई और हम। ड्राइविंग बन गया, बाइक की 3 घंटी हो गई है खत्म। आगे मिलते हैं विपिन भाई और हम। अनबॉक्सिंग। अब थोड़ा कम से कम 1 घंटे का रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे, अब मिलते हैं आगे। ये मिर्ची, ये पुलाव, ये पूड़ी, ये सब्जी, और ये हम घाट के किनारे करने बैठे हैं लंच। थक गए, अब रिलैक्स हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है भाभी? 12:22 हो रहे हैं। हम 1 बजे तक यहाँ से निकल लेंगे।
अपने को काम करने की जरूरत नहीं है, लड़के गाइस हमें ऋषिकेश से चलते कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ तो प्राणी यहाँ से उल्टे लटकते हुए दिखे। काफ़ी गर्मी है तो पानी पीते पीते रुकते रुकते जाना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, मुझे मार दो, मार दो। So guys, ऋषिकेश से चलने के 30 किलोमीटर बाद हमने एक ब्रेक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सीट ठंडी करने के लिए जुगाड़ लाया हूँ। बर्फ का पानी दे देगा। बहुत ही अल्टीमेट। सफ़र में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाइक चलाने में कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ में कोई इशू नहीं है। गर्मी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है। अग्निवीर जो गर्मी है ना वो नहीं सही जा रही। बाकी भाई ने कहा कि वो गौरी कुंड में 9 बजे तक ऋषिकेश से जो एंटर कर जाते हैं उसके बाद 9 बजे तक वहाँ लोग चलते रहते हैं, नॉर्मल चहल पहल रहती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी एक धक्का तो लग चुका है, उन्होंने बोला कि वहाँ 8-8 हज़ार रुपये के रूम है, 7-7 हज़ार रुपये के रूम है और 3-3 हज़ार रुपये के कैंप है पर पर्सन। वहाँ जाकर पता चलेगा। स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो गया। निकलते हैं। बाकी पैकिंग फिर से हो गई है, चार्जर रख ले, चार्जिंग हो गई है। यहाँ से संगम है अपना 4 किलोमीटर और गौरी कुंड है यहाँ से कितना था गौरी कुंड 42 किलोमीटर गौरी कुंड। अपने रिफ़िल करवा ली अपनी टंकी वापस इस पेट्रोल पंप से और ये कोई तो गांव है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं संगम। हाँ तो घुमा के लेके जाएंगे ना। तो संगम में पहुँच चुके हैं, वो देखो वो हो रहा संगम। बाकी अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। यहाँ से घूम के पूरा ऐसे सामने से ऐसे लेफ्ट राइट, फिर बाकी वहाँ पहुँच के बताता हूँ मैं। बंदे आगे निकल गए। हमें पुल मिला, ये पुल का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पर कुछ इसके साथ राम प्यारी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए रुक गए हम। और चेक करो व्यू, बढ़िया टाइम फोड़ते हुए चल रहे हैं और जब लेट होएंगे तब पता चलेगा। बाकी अभी तो मुझे लग रहा है एवरेज टाइम से आप लोग भी कभी निकलो दिल्ली से, भागो यहाँ से, जान बचाओ सब। सीधा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश रुकना लंच और नहाने वहाने के लिए। वो आधा आप 45 मिनट तक आराम से वहाँ रेस्ट करो, उसके बाद निकल जाओ। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के साथ चलते हो तो आप एवरेजली शाम 7 बजे तक पहुँच पाओगे। अभी संगम में देखो हमें कितना टाइम लगता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ में है टाइम, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि हम 7 बजे पहुँचेंगे या यहाँ टाइम पास करेंगे। रास्ते में कोई दुविधा आएगी उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो लेट्स सी। कंफर्म नहीं, बट हाँ 7 बजे तक पहुँचेंगे। धूप है मगर ये भी एक सपना ही होता है लोगों का, संगम देखना। ये है संगम, ये कुछ भक्त श्रद्धालु नहा रहे हैं। अब हम भी नहाएंगे। ये जोखिमों के अधीन है सेफ नहीं है ज़्यादा आगे जाना, यहीं तक ना हो, अच्छा है। प्लान के मुताबिक हम लोग धारा देवी पे पहुंच चुके हैं, बट हम धारा देवी पे दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है बहुत लेट है। बाकी मैं आपको धारा देवी का ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल। ऊपर से जो ये वाला पार्ट है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ तो अलग लग रहा है, मतलब एक अलग ही डायमेंशन है। आसमान का रिफ्लेक्शन, ये बादल है दोनों, और ये हल्का नीला नीला बादल टाइप, समझ रहे हो? आर्टिस्टिक बातचीत है, हाई 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 लेवल।
हाँ यार, तो अब हम फटाफट निकलते हैं आगे की रास्ते की तरफ। लड़कों की हालत, मेरी भी हालत देख ही सकते हो। वंस मोर लेट्स गो। होप सो रात होने से पहले पहुंच जाए। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गए हैं, भूख भी लगी है। फिर रुक गए। अब ये रुद्रप्रयाग वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का यहाँ, तो यहाँ पर उन दोनों का संगम हो रहा है। तो हम, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। तो रबा है अब है जो दुविधा गाइस, दुविधा। बारिश हो गई। अभी हम सोच ही रहे थे कि गौरी कुंड क्रैक कर दें, मतलब क्रैक क्या कर दें। अब हम वही वाला सीन है ना कि सेफ नहीं है पहाड़ों पे। उसके बाद हम 4 ही जने, फिर हम 2 ही बाइक चलाने वाले। सुबह से हम 2 ही बंदे बाइक चला रहे हैं, इन दोनों को आती भी नहीं। तो कहीं मन कच्चा हो रहा है कि हम वहाँ गौरीकुंड ना जाएं। फिर हमने कहा कि नहीं, गौरीकुंड जाना है, दुनिया चांद पे जा रही है तो हमें भी गौरीकुंड जाना है। बट बारिश आ गई तो गौरीकुंड का ड्रॉप करते हैं। अब नियर बाय जो होटल मिलेगा वहाँ रुकेंगे। सहनी हमें सजा है। हमने अपना होटल कर लिया है अपने गौरीकुंड से 19 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 19 नहीं 15 किलोमीटर, क्योंकि उससे 4 किलोमीटर पहले ही बाइक जाना बंद कर देते हो, तो हम 15 किलोमीटर गिनेंगे। तो ये अब सामान उतार रहे हैं, फिर अंदर रूम में डालेंगे। हालत होगी एकदम डैमेज, मतलब मजाक नहीं है, बोलते हैं मज़ा अपना है, अब वही है। खैर छोड़ो। डिनर हो गया है हमारा और हमने रूम लिया है, आपको बताया था ना 15 किलोमीटर पीछे। और सबसे बढ़िया बात, हमने ये रूम लिया है 700 रुपये का। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ क्या मैंने बोला था वीडियो के एंड में या फिर बीच में, मैं आपको बताऊँगा कि टोटल हमारा पर पर्सन कितना, मतलब 2 का जोड़ा बता दूँ कितना खर्च हुआ है। तो अभी तक हमारा यहाँ पर 2000 का तेल डलवाया था, मतलब पहले 1200 का डलवाया था अपाचे 200 में। तो उसके बाद आधी टंकी हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा रिफिल करा देते हैं, उसके बाद वो पूरी टंकी देगी, उसके बाद अपने को डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी टोटल 2000 रुपये का तेल डलवा दिया है। और अब ये यहाँ से वापस जाना कर देगा, या बीच में शायद डलवाना पड़े थोड़ा बहुत। तो अभी तो पेट्रोल का वो हुआ 2000 रुपये मान लो। बीच में आप अब वो ये जितने ज़्यादा बार रुकोगे उतना ज़्यादा बार खर्चा होगा। तो आप ऐसा बना के चल सकते हो कि हर 70 किलोमीटर पे रुकें और छोटा सा चाय ब्रेक टाइप लें कि अपना 20 मिनट 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी नहीं। तो उस हिसाब से आप लगाते हुए चलेंगे तो आप 4 बार 5 बार रुकोगे। गुणा बाद 15 मिनट के हिसाब से रुकोगे तो उस हिसाब से अपना लगा लेना 200 का। और फिर हम तो नहीं रुके, हम तो कम जगह रुके, हम संगम में रुके तो वहाँ हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ था। तो इन शॉर्ट हमारा थोड़ा मोड़ा खाने वाने का खर्चा हुआ। थोड़ा मोड़ा खाने का खर्चा हुआ इन शॉर्ट। उसके बाद सीधा अब ये रूम का ही खर्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और रूम जितना सस्ता हो सकता है। अब जैसे हम वहाँ रुक जाते तो वहाँ स्टार्टिंग ही 4000 3000 से हो रखी है बेसिक रूम। तो हमने सोचा 15 किलोमीटर पहले रुक जाते, क्या बुराई है। और हमें रूम मिला 700 रुपये का, लिटरली 700 रुपये मिला नहीं, हमने कराया बार्गेनिंग से। सो थैंक यू सो मच। ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, और अच्छा लगे तो शेयर करना भाई। तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाएगा, कंटिन्यू ब्लॉग बनाएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं चढ़ाई पे। बाबे मुंह पीछे करके, मुंह पे तौलिया बांध लेते, पीछे लगा हुआ है।
मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी में केटली को मम्मी घर छोड़ के जाए टाइम रिश्तेदार भी तुम्हारे जैसे ही है। गाइस मैगी बना रहे हैं अब हम केटली में, हमारी भूख नहीं मिटी तो।